कोरोना काल से अभी लोग उभरे भी नहीं हैं कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और बढ़ती फीस से लगातार अभिभावक परेशान हैं। कुछ अभिभावक हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं आप लोग को हो रही हैं और किस तरह से स्कूलों द्वारा मनमानी की जा रही है। भैया ये है कि जो है देखने के लिए जो है आजकल जो है स्कूलों में जो है एडमिशन फ़ीस के नाम पे गार्जियंस को परेशान किया जा रहा है और फ़ीसों में 20% की बढ़ोतरी की जा रही है, जो कि प्राइवेट स्कूल वालों कर रहे हैं। अपने मनमाने तरीके से जो जैसे इच्छा होती है बस पैसा बढ़ा दिया। और बस ये हमें यही कहना था कि जो है कि हमारे माननीय योगी जी कुछ ऐसा जो है करें कि जो है स्कूल के ऊपर लगाम लगाई जा सके। जो प्राइवेट वाले मनमाने तरीके से धन उगाही का जो है एक वो बिज़नेस बनाए हुए हैं कि जैसे पाए कि वैसे जो है अभिभावक को परेशान करके कुल मिला के अभिभावक को निचोड़ना है, पैसे खींचना है। इससे पहले कोविड काल में हम लोग को इतनी परेशानी हुई है कि चाहे सेंट जोसेफ हो, चाहे लखनऊ पब्लिक कॉलेज हो, एलपीसी हो, कोई भी विद्यालय हो, दो महीने में अगर गार्जियंस फ़ीस नहीं जमा कर पा रहा तो बच्चों को ऑनलाइन से हटा दिया जा रहा है कि यानी कि हम फ़ीस भी हमसे वो पूरी ले रहे हैं, लेकिन बच्चों को ऑनलाइन तक करने नहीं दिया जा रहा है। मतलब गार्जियंस बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके बाद भी अगर सक्षम है तो फ़ीस देगा, आज नहीं तो कल देगा, लेकिन ऑनलाइन से यानी कि बच्चों को ऑनलाइन से हटाया जा रहा है। गार्जियंस के पास पैसे नहीं हैं, बच्चे आके बोलते हैं कि पापा हमको ऑनलाइन से हटा दिया गया, देखो जब बैठे हुए हैं। यानी बड़ी दिक्कतें आई स्कूल, लेकिन उनको कुल मिला के पैसा चाहिए। एप्लीकेशन भी दी गई, सर अभी स्थिति अच्छी नहीं है, कोरोना काल चल रहा है, दे दें। जैसे कि सेंट जोसेफ हो गया ताड़ी खाने पे, और या कई भी स्कूल हैं जो देखिए वो कोई सुनते ही नहीं है। आपको क्या परेशानी है, विद्यालय वाले देखते ही नहीं हैं कि क्या परेशानी, बस बढ़ोतरी उनको चाहिए। बुक का एक बुक वहाँ से आपको ख़रीदनी है, इनके यानी कि बुक सेलर इनके बंधे हुए हैं, कमीशन बेसिस पे बंधे हुए हैं कि आपको बुक यहीं से लेनी है और कहीं बुक नहीं मिलेगी। आप सेंट जोसेफ की बुक लेने जाएंगे तो ये दुकान फिक्स है कि इसी दुकान से मिलेंगी। बुकों का सिस्टम है 600 रुपये की एक बुक। यानी कि मीडियम क्लास का आदमी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए भूल ही जाए कि पढ़ाएगा। अब मेरे हिसाब से माननीय योगी जी से मेरा अनुरोध था कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो है जो बच्चे हैं या मीडियम क्लास के जो अभिभावक हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, वो बच्चों को पढ़ा सके। इसके लिए स्कूल वालों के ऊपर एक लगाम होनी चाहिए, इनकी एक फ़ीस निर्धारित होनी चाहिए कि कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं ले सकता है। क्योंकि न्यूनतम क्लास हम लोग बिल्कुल मीडियम फैमिली से वो करते हैं, कम से कम उसमें ये हो, हर आदमी की सोच होती है हम बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे। आदमी खाएगा नहीं, लेकिन शिक्षा के स्तर पे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है। लेकिन स्कूल वाले कहीं 4000 रुपये महीने है, कहीं 6000 रुपये महीने है। आदमी का 6000 कमा नहीं पा रहा है, लेकिन स्कूल वालों को दे रहा है। कहाँ से ला रहा है उससे कोई मतलब नहीं। 2 महीने आप फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को हटाया जा रहा, नाम काट दिया जाएगा। 10 तारीख तक आप फ़ीस नहीं दे पाएंगे तो आपके ऊपर 100 रुपये प्लांटी की चार्ज लेंगे। वो महीना अगर नहीं दे पाएँ तो 300 रुपये एडमिशन फ़ीस, आपका नाम बच्चों का काट देंगे। ऐसा यानी कि स्कूल ये प्राइवेट स्कूल वाले गार्जियंस को ऐसा परेशान किए हुए हैं, इसके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अब जो ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों को ले जाने के लिए, उसमें भी कुछ क्या मनमाना पैसा वसूला जाता है, या जो स्कूल की ड्रेसें होती हैं उसकी ख़रीदारी में भी कुछ महंगाई लगातार देखने को मिलती है, क्या ऐसा भी कुछ रहता है? भैया सब इनके सब पे तो इनका कमीशन है। स्कूल वाले वैन का वो भी कमीशन स्कूल वाले लेते हैं, ये कहीं से नहीं छोड़ते हैं। ये अभिभावक को बिल्कुल एक पैसा छापने वाली मशीन समझ के बुक यहाँ से ख़रीदेंगे, ड्रेस आपको यहाँ मिलेगी। हर एक चीज़ का फिक्स है कि कहाँ आपको क्या मिलना है। बुक यहीं से लेंगे, ड्रेसेस आपको यहीं मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। सारे दुकानदार बिल्कुल फिक्स हैं कि इतना ये जाएगा। सब टोटल जो है पैसा आना चाहिए, विद्यालय वालों के पास पैसा आना चाहिए। देखा जाए तो हर आदमी जितने विद्यालय वाले हैं ऊपर चले जा रहे। कोविड काल में विद्यालयों ने कोई भी रियायत नहीं की। या हमारे वहाँ मैं ये चाहता था योगी माने हमारे योगी जी हैं, हमारे वहाँ ठीक ठाक है, महंगाई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस समय जो है देखा जाए तो भ्रष्टाचार कम है, गुंडेगर्दी कम है, और शासन में और हमने भी देखे गवर्नमेंट थी वो तानाशाही चलती है, सब ख़त्म। योगी राज में आदमी भय मुक्त है। आप 1 बजे रात को जाइए, क्यों? गवर्नमेंट योगी की है, कोई दिक्कत नहीं।
ऐसा कुछ नहीं, बहुत लोग कहते हैं नहीं ये नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सब बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। बस ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। ड्रेस अलग। भैया ये जो स्कूलों का मनमानी रवैया है, तानाशाही रवैया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी जी सर, देखिए ऐसा है, स्कूलों में आजकल बहुत तानाशाही चल रही है। स्कूल में फ़ीस मनमाने तरीके से लेते हैं। मेरा बच्चा पढ़ता था स्कूल में, स्कूल का नाम नहीं लूँगा, तो ऑनलाइन पढ़ता था। ऑनलाइन बच्चा पढ़ता था, उसकी मैं फ़ीस नहीं जमा कर पाया कोरोना काल में, तो बच्चे का ऑनलाइन ग्रुप से नाम रिमूव कर दिया। भाई आज नहीं तो कल आप हमसे फ़ीस ले ही लो, नहीं दोगे ना, बच्चे को एग्ज़ाम में दे दो, कम से कम पढ़ाई तो करानी चाहिए बच्चे की हमारी। तो ऑनलाइन में जब क्लास चलती तब भी बच्चे का क्लास से नाम रिमूव कर दिया। एटलीस्ट किसी भी तरीके से मैंने उधार बुधार मांग करके बच्चे की स्कूल में फ़ीस जमा करी। उसके बाद क्या है, बच्चों क्लास का सिस्टम है, फ़ीस आपको दे ही दे रही, फ़ीस दिन ब दिन डे बाई डे बढ़ती जा रही है। और ये है कि जैसे कि बुक्स हैं, बुक्स आपको इसी कॉलेज से लेनी है। बुक्स आपको बुक्स, टाई, बेल्ट, ड्रेस सब कुछ कॉलेज से ही लेनी है। और जो कुछ जिन स्कूलों में ये नहीं है कि कॉलेज से लेनी, वहाँ के उनके दुकानदार फिक्स हैं कि इन दुकानों से आपको यहाँ लेना है। सबकी कमीशन खोरी है। जिस बुक की कीमत सरकारी किताब में 100 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये के अंदर में होती, वो बुक्स इनकी ऐसी पता नहीं कौन सी इनकी बुक्स में हीरे ज्योति मोती जवाहरात जुड़े हैं, जो वो बुक्स 40 रुपये वाली 500 रुपये की हो जाती है। 500 रुपये की मेरे हिसाब से तो इसी तरह हो जाती है कि उसमें सारा कमीशन फिक्स है, स्कूल का कमीशन फिक्स है, दुकानदार कमीशन फिक्स है, सभी कमीशन फिक्स होता है। तो कुल मिला के और डे बाय डे ये चार्ज वो चार्ज, दुनिया भर के पता नहीं कौन कौन से चार्ज लगा देते हैं। कोई भी राहत नहीं, कोरोना काल के बाद भी कोई राहत नहीं। कोरोना काल के भी सारे स्कूलों ने पूरी फ़ीस ली, कोई भी कहीं से कोई राहत नहीं। ना गवर्नमेंट ने कोई राहत दी इस समय कि गवर्नमेंट ही कम से कम स्कूलों के ऊपर शिकंजा कसे कि नहीं, आपको कोरोना काल के हिसाब से आपको फ़ीस नहीं लेनी है या आधी फ़ीस लेनी है। ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, जबकि जनता को एक इस समय बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है। भाई हम लोग भी टैक्स पेयर हैं, मैं एक टैक्स पेयर हूँ, टैक्स भी देता हूँ। और जीएसटी का ये आलम रहा कि जीएसटी में भी मैंने टैक्स दिया। मेरे दुकान की बिजली कट गई थी कोरोना काल से, जैसे बिल बाकी था, कोरोना काल के जैसे ही मैंने दुकान खोली, बिजली वाले आ गए बिल काटने। मैंने कहा भैया हफ्ते 10 दिन रुक जाओ, मैं व्यवस्था करता हूँ। नहीं जी, बिल आपको पैसे आज ही देने हैं, बिल लाइट कटेगी। तो कुल मिला के हमने कहा भैया ठीक है, मैंने व्यवस्था करके उनको चेक दिया और जा कर के बिल जमा। मतलब कुल मिला के कहीं से भी कोई राहत की उम्मीद नहीं है और हर कोई पैसे कमाने में बस लगा हुआ है। कोरोना काल के बाद कितने फ़ीसदी इजाफा कर रहे हैं स्कूल वाले? जो फ़ीस है वो उसमें कितनी बढ़ोतरी की है इन लोगों ने? कोरोना काल के बाद जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि 10 से 20% की बढ़ोतरी हो रही है। अब इस समय आदमी अब ठीक से खाना नहीं खा पा रहा, अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है, अपने परिवार नहीं चला पा रहा। इस टाइम में 20% की बढ़ोतरी या 10% की बढ़ोतरी क्या लॉजिक रखती है? कहने का मतलब 10%, 20% बढ़ोतरी की बजाय हमको रिबेट मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, डिस्काउंट मिलनी चाहिए, कम से कम कि किताबों पे ही छूट मिलनी चाहिए, फीस पे छूट मिलनी चाहिए, ग्रेस पीरियड मिलना चाहिए कि कम से कम अगर नहीं जमा अभिभावक कर पा रहा है फ़ीस, तो फीस तो आज नहीं कल नहीं परसों बच्चा पढ़ रहा है, अगर कोई भी अभिभावक बच्चे को पढ़ा रहा है उसके बेहतर फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जब वो रिपोर्ट कार्ड लेने जाएगा अथवा फीस मांगोगे, एग्ज़ाम लेने आए, तो उसकी मजबूरी देना पड़ेगा। लेकिन कम से कम जब तक बच्चा पढ़ रहा है तब तक उसको क्लास में बैठने दिया जाए, या कम से कम ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही थी उनसे रिमूव ना किया जाए। भाई ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास में कोई टीचर पढ़ाने नहीं है ना, घर से पढ़ा रहा है, तो उसमें ऑनलाइन पढ़ रहा है, जैसे 50 बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे 60 बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन अब तो ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है, अब तो स्कूल आ रहे हैं बच्चे, तो अब फीस बढ़ाना कहीं ना कहीं ये क्या लग रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि फीस बढ़ाना चाहिए? क्योंकि महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, देख रहे होंगे आप भी। महंगाई हर एक चीज़ की बढ़ रही है, ऐसी कौन सी चीज़ जिससे महंगाई नहीं बढ़ी है? देखिए पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, राशन के रेट बढ़ रहे हैं, कोई भी शैम्पू साबुन क्रीम कुछ भी खरीद ले रहे हैं, सब चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। फीस भी बढ़नी चाहिए, लेकिन कम से कम शिक्षा के अनुसार फीस में स्कूलों के ऊपर थोड़ी डिस्काउंट देनी चाहिए। भैया आप क्या कहेंगे कि जो ये स्कूलों द्वारा फ़ीस बढ़ाई जा रही है, इस पर किस तरह से लगाम लगाना चाहिए और किस तरह से असुविधाएं हो रही हैं आप लोगों को?
सर इस तरीके से अब असुविधाएं हो रही हैं कि यहाँ पर अगर जो ड्रेस लेनी हो, कापी किताबें लेनी हो तो स्कूल के अंदर या इनकी फ़िक्स दुकानों से लो। अगर शिक्षा लेनी हो तो कोचिंग बाहर से करवाओ बच्चे की। और इसके साथ में फ़ीस भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही। अभी जो है एडमिशन फ़ीस, उसके बाद में एग्ज़ाम फ़ीस, फिर ये फ़ीस, पता नहीं कौन कौन सी फ़ीसें हैं। यही सारी चीज़ें हैं और हमारा तो यही कहना है कि सरकारी स्कूलों को ही इतना अच्छा कर दिया जाए कि आदमी प्राइवेट की तरफ जाए ही ना। भले ही सरकारी स्कूल की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाए, पर अब बहुत अच्छा कर दिया जाए उन्हें कि आदमी प्राइवेट की तरफ बढ़े ही ना। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकारी स्कूलों को ही इतना बेहतर कर दिया जाए कि अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाएं ही ना, क्योंकि प्राइवेट स्कूल लगातार मनमानी और तानाशाही रवैये से फ़ीस बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिससे इनके जीवन पे काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। लखनऊ से NBT ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।